हेलो, मैं अमित चौधरी फाउंडेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 पढ़ेंगे। बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, तो आप अपने कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश को। ठीक है, कि सबसे पहले इंग्लिश जो है क्या है। ठीक है, इंग्लिश जो है वो क्या है, इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम बात करते हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि हिंदी क्या है, मैथिली क्या है, मराठी क्या है, गुजराती क्या है, तो आप बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं कि ये सभी जो है जितना भी आपने बताया वो सभी है लैंग्वेज। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि इंग्लिश क्या है, तो आप इसे भी बड़ी सरलता से जवाब देंगे कि इंग्लिश भी जो है वो क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, इंग्लिश भी है, क्या है, लैंग्वेज है। अच्छा, अब लैंग्वेज को समझते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस है। कि चलिए जैसे कि हमें किसी से बात करनी है तो हम किसी न किसी चीज़ का तो प्रयोग करेंगे, तो हमने प्रयोग किया लैंग्वेज का। ठीक है, अच्छा, जैसे कि लैंग्वेज हमने इससे कुछ ही देर पहले हमने ये समझा कि लैंग्वेज जो है मैथिली है, उर्दू है, बहुत सारी जो है भारत में ही बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब आते हैं, देखते हैं कि लैंग्वेज का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो क्या होता है। तो लैंग्वेज का सबसे छोटा एलिमेंट होता है साउंड। ठीक है, साउंड्स। अच्छा, ये जो है साउंड्स होता है। अच्छा, लैंग्वेज को बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सबसे पहले जो हम प्रयोग करते हैं वो साउंड है, तो साउंड होता है। अच्छा, साउंड के बगैर हम किसी भी लैंग्वेज को बड़े ही आसानी से बोल नहीं पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं। हाँ, लैंग्वेज को जो हमने बताया है कि ये जो है कम्युनिकेशन करने का एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन करने का ये प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन जो है वो 3 भागों में बढ़ जाते हैं। तो इसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने कॉपी पे हेडिंग डाल के रख सकते हैं कि कम्युनिकेशन के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज जो हमें ये समझना है कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो साउंड्स है। और साउंड्स को जो है हमने समझा है, वो साउंड्स हमारे पास जो है वो है 44। कितने हैं वो? 44 साउंड्स हैं। तो आप कहेंगे कि इंग्लिश के लेटर्स तो 26 ही हैं और साउंड्स 44 कैसे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप आज से ये समझ है। अगर आपको पहले से ही समझ थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ थी इस बात की, तो आप बिल्कुल ही आज ये समझ लें कि इंग्लिश में 26 लेटर के 44 साउंड्स हैं, जिसमें से साउंड्स को भी हमने 2 भागों में कर रखा है। पहला भाग जो है वो हमारा वोवेल्स है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा, वोवेल्स के जो साउंड्स हैं वो 20 हैं, और कॉन्सोनेंट्स के जो साउंड हैं वो 24 हैं। ठीक है, वोवेल्स साउंड्स के जो काउंटिंग है, नंबर हैं, वो 20 हैं, और कॉन्सोनेंट्स के जो काउंटिंग नंबर हैं वो 24 हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम आते हैं, तो इसके बाद आता है लेटर्स। ठीक है, लेटर्स को समझते हैं। अच्छा, लेटर्स को समझने के लिए हम फिर से एक बार हिंदी की ओर रुख करेंगे। तो जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा है लेटर्स, अक्षर क्या होते हैं, तो हमने ये सीखा है कि मतलब कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, ठीक है, उसे ही हम अक्षर कह देते हैं। तो इंग्लिश में भी इसी चीज़ को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि लेटर, ठीक है, वही वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। तो इसके जो है काउंटिंग नंबर वो है 26। काउंटिंग जो है इसके, ये काउंटिंग में 26 है, और इसको भी हमने 2 भागों में कर रखा है, वोवेल्स एंड सेकंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोवेल्स के पास जो है वो 5 लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स के पास जो है वो 21 लेटर्स हैं। अच्छा, तो 21 कौन कौन से हो गए? तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ए, ई, आई, ओ,
ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी हमारे लेटर्स बचते हैं वो सभी जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद हम आते हैं वर्ड्स पे। अच्छा, वर्ड्स को समझते हैं थोड़ी और गहराई से कि वर्ड्स क्या है। तो वर्ड्स जैसा कि हमने अभी तक जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स देखे हैं उसमें हमने क्या देखा है, तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई हमने एक वर्ड यहाँ पे लिखा, जैसे एप्पल ही लिखा, सबसे जो फर्स्ट लेटर की वर्ड है और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं उसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एप्पल है, ठीक है। एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब होता है। तो इसमें हमने ये हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक लेटर, दो लेटर, 3, 4, 5, ये 5 लेटर हैं। अच्छा, ये अलग अलग हैं या एक साथ हैं, ठीक है। तो आपका जवाब आएगा कि एक साथ है, तो हाँ जी बिल्कुल। तो वर्ड्स को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है। और मीनिंगफुल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लेटर्स और मीनिंगफुल। अच्छा, ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स होनी चाहिए और ये मीनिंगफुल भी होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स मीनिंग नहीं दे रही हो तो वो वर्ड्स नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसे ही अगर हम यहाँ पे लिख दें कि PPALE, ये कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है लेकिन ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है, फिर इसीलिए, लेकिन कलेक्शन ऑफ लेटर्स होने के बावजूद भी इसका मीनिंग प्रॉपर नहीं है तो ये वर्ड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा, ठीक है। आइए चलिए एक बार फिर से इसे एक बार शुरू से देख लेते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश है लैंग्वेज को जो है हमने समझा यहाँ पे साउंड की तरह, साउंड से समझा। साउंड कितने हैं, तो साउंड है 44। अच्छा, 44 साउंड को हमने 2 भागों में बांटा। वोवेल के कितने हैं 20, कॉन्सोनेंट के कितने हैं 24। अच्छा, लेटर कितने हैं हमारे पास 26। लेटर को हमने 2 भागों में बांटा, वोवेल्स लेटर एंड कॉन्सोनेंट्स लेटर। वोवेल में है 5 AEIOU और 5 को छोड़ के जितने भी बचे यहाँ पे को छोड़कर ये लिख ही लीजिए, ठीक है, को छोड़कर, ठीक है। जितने भी हैं वो हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। उसके बाद हम वर्ड्स पे पहुँचे। वर्ड्स में हमने देखा कि वर्ड्स क्या होती है, तो ये होती है कलेक्शन ऑफ लेटर्स और इसका एक मीनिंगफुल सेंस, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टाइप्स, ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।